पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री मानस जी के चरणों में हम सब लोग मिलकर के बारंबार प्रणिपात करते हैं। इस दिव्य पंडाल में जितने भी मातृशक्ति, पितृशक्ति या हमारे कंधे से कंधा मिलक करके चलने वाले हमारी बाल गोपाल शिष्य मंडली एवं कथा के यजमानगण एवं हमारे इस कथा के मुख्य यजमान, आपको मालूम है मुख्य यजमान कौन है? इस कथा के मुख्य यजमान हैं हमारे लोहारी की सभी खेरी की आदि शक्ति, लोहारी लड़ोई की शक्ति विष्णु बरा भगवान इस कथा के श्रोता बने हैं। लोहारी वाले स्वामी जी महाराज इस कथा के श्रोता बने हैं। लड़ोई वाली चंडी मैया, आसमानी मैया इस कथा के श्रोता बने हैं। और अपने लोहारी के बरम बाबा, खेर माता और यहाँ पर जितनी खेरे की शक्ति है वो सब इस कथा के श्रोता और यजमान बने। श्री सन्यासी बाबा भी इस कथा के श्रोता हैं। श्री वीर बयानार सिंह बब्बा जी महाराज इस कथा के श्रोता है। और श्री रामचंद्र जी भगवान इस कथा के श्रोता और वक्ता दोनों हैं। अच्छे से बजा लो। राम कथा के परम रसिक कौन है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। रामचरित सुनबे को रसिया। हमारे यहाँ जो कथा हो रही है, इस कथा में भी हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में यहाँ बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। और आपसे बतावें, जो अपने लोहारी वाले बरम बाबा हैं, हम लोग पूजा करने गए थे, भेंट रखने गए थे, तो उनसे कहा था, हे बब्बा जी आप रोज नित्य प्रतिदिन कथा सुनने के लिए जरूर आना। और आपसे बतावें कि जब हम लोग वहाँ शाम को तो प्रतिदिन जाते हैं, हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो बब्बा की खड़ाऊ बाहर ही डली मिलती है, कभी बाहर, कभी एक, कभी इधर, कभी उधर। तो हम लोग एक दिन गए तो बब्बा जी को थोड़ी डांट मारी, फटकार लगा, प्रेम की। देखो, बब्बा का सबसे अच्छा प्रेम इससे होता है नाती से। इतना पिता भी अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता, इतना एक बाबा अपने नाती से प्रेम। पीछे वाले नहीं तो ऐसे हो लगा लो, नहीं तो फिर हमारा बजा ही नहीं रही। तो हम महाराणा लोग जब गए बब्बा के पास तो हमने कहा, बब्बा कथा सुनने के लिए कहा था, खड़ाऊ फेंकने के लिए थोड़ी कहा। अब तुम्हारी खड़ाऊ हमें बाहर धरी मिली तो हमें फेंक देने गड्ढा में, या फिर हम ले जाए भी घरे तो तुम्हें नंगे पांव कथा में आवी पाले चल गए। सो परों से भी अपनी खड़ाऊ अपने पास ही रख रहे। कल भी गए थे, सोता ही जमी मिली, को नहीं थे।